हथियारन सौतेली माँ। एक गांव में रिंकी अपनी बड़ी बहन प्रिया के साथ रहती थी। इन दोनों की माँ कई साल पहले गुजर गई थी। इनके पिता रामलाल ने अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए कामनी नाम की एक महिला से दूसरी शादी कर लेती है। कामनी ने शुरू के दिनों में इन दोनों के साथ बहुत अच्छा विवाह रचाया, लेकिन कुछ दिनों बाद रामलाल की अचानक मौत हो गई। अपने पति की मृत्यु के बाद कामनी ने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया। दीदी, पहले हमारी माँ चली गई और अब हमारे पिता भी हमें छोड़कर चले गए और नई माँ भी हमें बहुत मारती है। चुप हो जाओ रिंकी, ऐसे मत कहो। क्या मैं तुझे प्यार नहीं करती? तुम रो मत मेरी बहन। दीदी, तुम तो मुझे छोड़कर नहीं चली जाओगी। ये सुनकर रिंकी अपनी बहन को गले लगा लेती है। कामनी बहुत लालची महिला थी। जब इसे पता चला कि इसके पति ने मरने से पहले सारी जायदाद अपनी दोनों बेटियों के नाम कर रखी है, तो वो सारी जायदाद हथियाने के लिए अपने भाई रंजीत को बुलाती है। अरे भैया, कुछ करो, हमें इन दोनों का कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। अरे इन मनहूसों के नाम ही वो बुढ़ा सारी जायदाद कर गया। अरे दीदी, बस मौके का इंतजार करो, फिर हम इन दोनों को ठकाने लगा देंगे। क्यों चिंता करती हो? और फिर दीदी, सारी जायदाद पर तेरा ही हक होगा। एक रात जब प्रिया और रिंकी अपने कमरे में सो रही होती हैं, तो कामनी इनके खाने में बेहोशी की दवा मिला देती है। खाना खाते ही दोनों बेहोश हो जाती हैं। ए भैया, लगता है ये दोनों बेहोश हो गई हैं। हाँ दीदी, ऐसा ही लग रहा है, ये बेहोश हो गई हैं। मैं अब ऐसा करता हूँ, इस रिंकी को उठाकर पहले कुएं में डाल देता हूँ। अरे भैया, जल्दी से कर, यूं ही समा है, सारे गांव वाले सो रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही रंजीत रिंकी को कुएं के पास लेकर जाता है, तो प्रिया की आंख खुल जाती है। तो वो चलाते हुए इनके पास आती है। अरे मामा जी, रुक जाओ, ये आप क्या कर रहे हो? आप रिंकी को छोड़ दीजिए, इसने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे बाप रे बाप, अरे ये मनहूस नास पिटी इतनी जल्दी भी उठ गई। एक तो आजकल की मार्केट में दवाइयाँ भी सारी नकली आ रही हैं। चलो कोई बात नहीं, अपनी बहन की मौत का नजारा अपनी आंखों से देख लेगी महारानी। मेरी बहन को छोड़ दो, चाहे बदले में मेरी जान ले लो। अरे ये कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रही है, पहले इसका काम तमाम कर देते हैं भैया। अरे चलो, इसका ही पहले काम तमाम कर देते हैं। फिर वो दोनों प्रिया को कुएं में फेंक देते हैं। कुएं में गिरते समय प्रिया कहती है, मैं वापस जरूर आऊंगी रिंकी, मेरा इंतजार करना मेरी बहन। शोर सुनकर गांव वाले वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कामनी और रंजीत दोनों रोने लगते हैं। हाय हाय, मेरी बेटी कुएं में कूद गई। अरे गांव वालों, मेरी बेटी को बचा लो। अरे कोई है मेरी मदद करने वाला? अरे मेरी बेटी को बचा लो। गांव वाले इनके बहकावे में आ जाते हैं। अरे चुप हो जा कामनी बहन, जो हो गया सो हो गया, अब अपनी दूसरी बेटी का ध्यान रखो। वो दोनों घर आ जाते हैं। इधर कुएं में डूबने के कारण प्रिया चुड़ैल बन जाती है और कुएं से बाहर आ जाती है। अब मुझे अपनी बहन रिंकी को बचाना होगा। इधर रिंकी को जब होश आता है, तो अपनी बहन को ना देखकर परेशान हो जाती है और रोने लगती है। मेरी दीदी प्रिया कहाँ है? दीदी, तुम कहाँ हो? दीदी कहाँ हो? तभी वहां कामनी आई और बोली, अरे नौस बेटी, ये दीदी दीदी क्या लगा रखी है? चुप कर, आई बड़ी बहन की लाडली, मर गई है तेरी बहन वो मनहूस। अब तू वैसा ही करेगी जैसा तुझसे मैं कहूंगी। तभी वहां रंजीत आ जाता है। अरे भाई, तुझसे तो एक काम भी ढंग का नहीं होता। इसी समय इस मनहूस का भी गला दबा देते तो आज इस कलमोई से भी जान छूट जाती हमारी। अरे दीदी, अगर इस समय गांव वाले न होते तो इसका भी गला दबा देता।
चलो उदास मत हो बहन, ये अभी बहुत छोटी है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके बाद कामनी रिंकी पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। वो इस छोटी बच्ची से घर का सारा काम करवाने लगी और वो इस पर अत्याचार भी करती रहती थी। रिंकी अभी 5 साल की थी। वो अपने छोटे छोटे हाथों से कपड़े धोती, बर्तन धोती। एक रात वो अपने कमरे में बैठकर रो रही थी और अपनी बहन को याद कर रही थी। दीदी तुम कहाँ चली गई हो? ये दोनों बहुत बुरे हैं। मुझे रोज मारते हैं, मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं और मुझे खाने को भी कुछ नहीं देते। दीदी दीदी तुम कहाँ चली गई? आ जाओ मेरे पास। अरे रिंकी मेरी बहन की रो रही होती है। तभी कमरे की खिड़की से धुआं आने लगता है और ऊपर चारों तरफ धुआं छा जाता है। तभी रिंकी के सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। रिंकी उसे देखकर डर जाती है। तुम कौन हो? माँ माँ दीदी तुम कौन हो? रिंकी डरो नहीं, मैं तुम्हारी बहन प्रिया हूँ। अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, तुम मुझे इस रूप में कैसे पहचानोगी? क्या सच में तुम मेरी बहन प्रिया हो? तुम कहाँ चली गई थी दीदी मुझे छोड़कर? ये बहुत बुरे हैं, मुझे बहुत माँ मारती है। अरे रो नहीं मेरी बहन, चुप कर जाओ, मैं आ गई हूँ। अब तुझ पर और अत्याचार नहीं होने दूंगी। मैं अब तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। प्रिया और रिंकी दोनों बातें कर रही होती हैं। तभी इनकी सुतेली माँ आ जाती है। अरे क्या बावली हो गई है, किससे बातें कर रही है तू? लगता है इस करमजली का अपनी बहन की मौत के कारण दिमाग चला गया है, अकेली अकेली ही बोल रही है। ऐसा कहकर कामनी रिंकी को मारने लगती है कि तभी प्रिया इसके हाथों को पकड़कर मरोड़ देती है। अरे तेरी इतनी हिम्मत, छोड़ मेरा बाजू। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? छोड़ मेरी बहन को, खबरदार जो तूने आइंदा मेरी बहन को हाथ लगाया तो। फिर प्रिया कामनी को बालों से पकड़कर छत पर ले जाती है और छत से नीचे गिरा देती है। नीचे गिरते ही कामनी की मौत हो जाती है। कामनी की चीख सुनकर इसका भाई रंजीत भी वहां आ जाता है। वो अपने सामने एक चुड़ैल को देखकर डर जाता है। कौन हो तुम और मेरी बहन को क्यों मारा? अरे मामा जी पहचाना नहीं, मैं हूँ प्रिया, मैं लौट आई हूँ। अब मैं तुमसे भी बदला लूंगी। अरे बाप रे बाप, ये तो चुड़ैल बन गई। अरे मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं तो तुझे कुछ नहीं कहना चाहता था। वो मेरी दीदी ने मुझे ऐसा करने को कहा था। मैं तुम तो बहुत अच्छी थी। मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ ना कहना। मैं इधर से चला जाऊंगा, मुझे छोड़ दो मुझे। जो भी है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर प्रिया रंजीत का गला दबा देती है और इसे मार डालती है। और फिर प्रिया रिंकी के कमरे में आ जाती है और रिंकी से कहती है, मेरी बहन अब तू आराम से रह, तुझे कोई तंग नहीं करेगा और मैं भी तेरे साथ हमेशा रहूंगी और तेरा ख्याल रखूंगी।